नॉर्थ गाजा पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी नॉर्थ गाजा पर इजराइल का पूरा कब्जा हो गया है। इजराइल ने अपने आधिकारिक बयान में कह दिया है। मेरे दोस्तों, मैं कितने दिन से कहता आ रहा हूं कि इजराइल का मकसद यही है। लीजिए, अभी तक 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, अब पूरी तरह से नॉर्थ गाजा पर पूरा कब्जा इजराइल ने कर लिया है और ऐलान भी इस बात का कर दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल ने यह भी कहा कि नॉर्थ गाजा से 50,000 सिविलियंस साउथ गाजा की तरफ चले गए हैं, पलायन कर लिया है। यह है सबूत। वहीं जर्मनी में 40% जो मुसलमान हैं उनको डेली भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उनको मुसलमान होने की वजह से परेशान किया जा रहा है, गालियां बकी जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति यूरोप और पूरी दुनिया में नफरत बढ़ती जा रही है। पहली बार अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि जो तस्वीरें गाजा से आ रही हैं, बच्चों को, दबे हुए बच्चों को मलबे से निकालने वाली, वो हॉरिबल टू सी है, यानी देखने लायक नहीं है, डरावनी है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उधर साउथ अफ्रीका ने तैयारी की है और खुद कहा है कि इजरायली एम्बेसडर को हम समन करेंगे और उसको फटकार लगाएंगे। उधर हमास ने यूएन पर ही इल्जाम लगा दिया है, कहा है कि यूएन इजराइल के साथ मिलकर जबरदस्ती फिलिस्तीनियों को उनके घर से, उनकी जमीनों से निकाल रहा है। उधर इजराइल ने दूसरी तरफ सफाई दी है, कहा है कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम गाजा पर दोबारा कब्जा करें और हम या लंबे समय के लिए उस पर अपनी सरकार, अपनी हुकूमत चलाएं। अब आपको बता दूं कि जो नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ लोग गए हैं, वो पूरा टेंट सिटी बन चुका है। लोग टेंट में रह रहे हैं और अल्लाह ना करे इजराइल इतना घटिया है कि वो इस टेंट पर ही हमला ना कर दे। देखिए, उधर बेल्जियम की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सरकार से कहा है कि इजराइल के खिलाफ जांच कीजिए, इजराइल पर पाबंदी लगाइए, अस्पतालों को तोड़ा है, मारा है, बच्चों को मार रहा है, जो वॉर क्राइम किया है, इसके खिलाफ इजराइल की जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बयान तो मुस्लिम देश भी नहीं दे रहा है और अरब देश तो लड़कियों के साथ ठुमके लगाने में व्यस्त हैं। भाई साहब, रियाद सीजन। अंतर्राष्ट्रीय एक्शन एड संस्था, उसने बयान दिया है कि गाजा के हालात इतने बुरे हैं कि खाने पीने की किल्लत है, वहाँ बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं और ऐसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं जिससे सीधी मौत है, जिसकी वजह से गाजा पूरी तरह से बेकार हो चुका है। उधर एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, अभी भी इजराइल गाजा के लोगों के इलाकों के ऊपर जहाँ लोग मौजूद हैं पर्चे गिरा रहा है, जिन पर्चों पर लिखा है कि साउथ की तरफ जल्दी से जल्दी निकल जाइए वरना आप यहां मारे जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। ईरान के एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने कहा है कि जिस तरह से इजराइल ने परमाणु दागने की धमकी दी थी, इससे साफ जाहिर है कि इजराइल के पास परमाणु बम है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जहां दोस्तों हिजबुल्लाह का नुकसान तगड़ा हो रहा है, वहीं पर इजराइल का भी नुकसान बराबर का ही हो रहा है। हिजबुल्लाह को धमकी कल नेतन्याहू ने दी थी, बजाय हिजबुल्लाह को खामोश रहने के अब कहानी पलट गई है। हिजबुल्लाह ने पलट कर धमकी दी है कि अगर गजा पर हमले करना बंद इजराइल ने नहीं किए तो अमेरिका और इजराइल के सैनिकों पर और सैन्य अड्डों पर हम हमले बढ़ा देंगे, जिसके जिम्मेदार ये इजरायली यहूदी खुद होंगे। ऋषि सुनक ने एक बार फिर से कहा है कि आर्टिमिस्टिक डे के दिन, यानी जो लंदन में मनाया जाएगा, जो इसी वीक मनाया जाने वाला है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से धमकी दी है ऋषि सुनक ने प्रो फिलिस्तीनियों को, कहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में उस दिन कोई भी रैली ना निकले। उधर इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि जंग का अब एक नया सेशन, नया दौर शुरू कर रहे हैं।
लगभग 1 महीने इसमें लगेंगे। 1 महीने में हम तमाम गजा के ज़मीन के नीचे जो हमास के टनल हैं उसको तबाह कर देंगे। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सच्ची जानकारी आप तक लगातार लेटेस्ट अपडेट सबूत के साथ मिलते रहें, वो भी आसान ज़बान में। जय हिंद।